मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। बालकांड का 12वां दोहा हम लोग कल देख रहे थे। आप निकाल लें जिनके पास ग्रंथ है। बालकांड का 12वां दोहा, 12th दोहा। गोस्वामी जी यहाँ बीज रामायण के रूप में भगवान का स्वरूप क्या है इसका निरूपण करते हैं और एक शर्त लगाते हैं, या कहिए एक तरह से सारे वक्ताओं के लिए एक नियम बनाते हैं कि परमात्मा को ठीक ठीक से पहले जानना चाहिए। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। बचपन से हम लोग जब ईश्वर को लेकर के सुनते हैं तो प्रायः एक व्यक्ति के रूप में हमको तो ईश्वर के बारे में बताया जाता है। उसका एक रूप है, एक रंग है, एक खूबसूरती है और उसमें अनंत शक्तियाँ हैं, उसमें अनेक गुण हैं। तो वो हमारे मन में ईश्वरः अस्ति, ईश्वर नाम की एक चीज़ है, सारे गुण उसी में हैं, सारी शक्तियाँ उसी में हैं, सारा ऐश्वर्य उसी में है और वो कुछ भी करने में समर्थ है। तो कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। ये बचपन से हम लोगों को माता पिता
सत्संग में ये बात हमको धीरे 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 ग्रहण कराई जाती है। वो गलत नहीं है, वही तो हमारी आस्था का फिर आधार बनता है। अब उस रूप का हम कोई नाम देते हैं तो भगवान शंकर नाम देंगे, कृष्ण नाम देंगे, राम नाम देंगे, नारायण नाम देंगे, विष्णु नाम देंगे, ब्रह्मा जी देंगे अथवा दुर्गा जी देंगे। अलग अलग प्रांतों में, हिंदू धर्म में ही अलग अलग देवता का नाम और रूप प्रधान है। जैसे बंगाल में भगवती काली, तो महाराष्ट्र में गणेश जी प्रधान बनेंगे, अवध क्षेत्र में प्रभु राम और ब्रज क्षेत्र में प्रभु कृष्ण। गुजरात में भगवान शंकर भी, क्योंकि सोमनाथ जी भी हैं वहाँ पर, और द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण भी। तो मैं जब यात्रा करने का परमात्मा ने विधान किया मेरे लिए और यात्रा हुई, तो पूरे देश में हिंदू धर्म में ही ईश्वर को लेकर के तो अनेक धारणाएं देखने को मिली। मैंने जो एक कॉमन चीज़ है वो हमने शुरू में बताई कि एक ऐसा कोई व्यक्तित्व है जो समस्त गुणों का आधार है, समस्त शक्तियों का आधार है। वो सकल सुंदर भवन, भागवत में भगवान कृष्ण के लिए लिखा, सकल सुंदर सन्निवेशः। प्रभु कृष्ण आप कैसे हो, दुनिया की जितनी सुंदर से सुंदर चीज़ें हैं, जो भी खूबसूरती है, उसका सन्निवेश आपके विग्रह में हुआ है। सकल, ये बहुत ही सुंदर संस्कृत का एक शब्द बनाया, सकल सुंदर सन्निवेशः, एकादश स्कंद में आता है। माने अगर हिरण की आँख सबसे सुंदर मानी जाती है तो वो आप में सन्निविष्ट है। यदि सिंह की कमर सुंदर मानी जाती है तो वो आप में है। तो इस तरह से माने प्रकृति का सारा सौंदर्य राशि आप में सन्निविष्ट है, ऐसा श्री कृष्ण की स्तुति की जाती है, ब्रह्मा जी करते हैं। तो एक व्यक्तित्व है जिसमें समस्त सौंदर्य, समस्त सकल कल्याण गुणगण निधान, समस्त शक्तियाँ, समस्त ऐश्वर्य सभी सन्निविष्ट है और वो कुछ भी करने में समर्थ है। कुछ भी उसके लिए अदेय नहीं है और कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने ऐसा लिखा, ईश्वरः तृणमपि वज्रीकर्तुं शक्नोति। ईश्वर जो है वो तृण को भी वज्र बना सकता है। मैंने उसमें कोई लॉजिक की बात नहीं, कैसे बना सकता है। भगवान भाष्यकार ने भाष्य में, वो भी किसी प्रकरण ग्रंथ में नहीं, केनोपनिषद के भाष्य में ये बात कही, ईश्वरः तृणम अपि वज्रीकर्तुं शक्नोति। गोस्वामी जी ने उस भाष्य का अनुवाद किया, जो तृणकहूँ कुलसहि करहीं कुलिस, हाँ ऐसे है, कुलिसहु तृण, तृण कह कुलिस, कुलिस तृण करहीं। गोस्वामी जी ने क्वचित अन्यतोपि थोड़ा और लगा के बोलते हैं। भाष्यकार ने लिखा तृण को वज्र बना सकता है, गोस्वामी जी ने कहा वज्र को तृण भी बना सकता है। तृण कहूँ कुलिस
कुलिश तृण करहीं, ऐसा जो है उसको ईश्वर कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। ऐसा बचपन से हम लोगों को सुनाया गया और वो हमारे अंतःकरण में धीरे 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 जाके सिंक हुआ। तो ये सगुण भगवान का जो रूप है, ठीक है ये बिल्कुल, और उसका नाम और रूप में भेद है। गणेश जी नाम हो सकता है, राम नाम हो सकता है, कृष्ण नाम हो सकता है, जो भी नाम जहाँ प्रिय है, लेकिन गुण सारे यही होंगे। देखो श्रीमद् भागवत में ऐसे नहीं शुरू करते। श्रीमद् भागवत में कहते हैं ईश्वर का पहले तत्व जानो, फिर उसके गुणों की बात करो। तो उन्होंने प्रथम स्कंद में ही भागवत जी में एक वाक्य आता है, भगवान क्या है, कौन है? तो बोलते हैं वदन्ति तत्त्वविदः तत्वं यज्ञानम अद्वयम। बहुत ही खूबसूरत श्लोक है। और अगर मेरी कथा में मेरी इस सभा में अगर हम लोग बैठे हैं और आपको ये प्रेरणा मिले कि पढ़ना भी चाहिए, तो रमाकांत समझो कि हो गई कथा। ये प्रेरणा भी मिल जाए तो ठीक है। तो वहाँ भागवत जी में इस तरह से बात आई, वदन्ति तत्त्वविदः। तत्वविद लोग ऐसा बोलते हैं, तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम। तत्व क्या है? बोले अद्वय ज्ञान को तत्व कहते हैं। माने तत्व ज्ञान स्वरूप होना चाहिए, जड़ वस्तु तत्व नहीं हो सकती। पहली बात तो ये कही। और ज्ञान ऐसा हो जिसमें द्वैत न हो, ज्ञाता ज्ञान का भेद न हो, ज्ञाता ज्ञेय का भेद न हो। ज्ञान हो लेकिन ज्ञाता न हो, ज्ञान हो लेकिन ज्ञेय न हो। क्या अद्भुत पंक्ति बोली है। अभी हमारे मन में जब ज्ञान आता है, किसी भी चीज़ को हम जानते हैं, तो हमारे ज्ञान में, ज्ञान के पेट में कोई न कोई विषय रहता है। मैं पुस्तक जानता हूँ तो मेरे ज्ञान में पुस्तक बैठी हुई है। बिना विषय के ज्ञान का हमको अब तक परिचय नहीं मिला। ठीक है ना? माने निरंतर हम लोग में, आप सभी लोगों में ज्ञान का प्रवाह चलता रहता है, लेकिन ज्ञान ऐसा हमको मिल रहा है जिसके पेट में हमेशा कोई न कोई विषय रहता है। निर्विषय ज्ञान का अभी तक परिचय नहीं हुआ, और हमें लगता भी नहीं है कि निर्विषय ज्ञान नाम की कोई चीज हो सकती है। अच्छा, जब ज्ञान होता है तो ज्ञाता भी होता है। अहम जानामि, मैं इस बात को जानता हूँ, ये कभी विस्मरण नहीं होता। तो अब हालत हमारी ये है कि ज्ञान तो है लेकिन सविषय है, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञाता के साथ है। तो भागवत जी बोलते हैं ये जो स्थिति है ये तत्व की नहीं है। यद ज्ञानम अद्वयम तत्तत्वम। जिस ज्ञान में ज्ञाता नहीं है, जिस ज्ञान में विषय भी नहीं है, ऐसा एक निर्मल निर्विकार शुद्ध जो चेतन है ना, उसको बोलते हैं तत्व। और भागवत जी का महिमा देखो, आगे का पंक्ति बोलते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति
भगवान इति शब्दते। इसी तत्व को ही ब्रह्म बोलते हैं। ये भागवत जी का कहना है, मेरी हिम्मत नहीं बोलने की। क्या बोलते हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसी को ब्रह्म कहते हैं, ज्ञान को ही। बात नहीं। ब्रह्मेति परमात्मेति, इसी को परमात्मा कहते हैं। और आगे बोलते हैं भगवान इति। तो भगवान का सीधे सीधे स्वरूप का निरूपण किया भागवत जी में। गुणों का निरूपण बाद में आता है। गुण का, कर्म का, शक्ति का, सौंदर्य का, लीला का, चरित्र का, विहार का वर्णन बाद में है। लेकिन ये सब जिसका है ना, वो तत्व है। और जब मैं मानस पढ़ता हूँ, पहले तो भागवत नहीं पढ़ी थी, लेकिन भगवान का ऐसा अनंत अनुग्रह है कि उन्होंने भागवत हमसे पढ़वाई। क्योंकि कुछ हठी लोग होते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, भागवत आपको करनी है और आप ही को करनी है। मैंने कहा मैंने तो भागवत पढ़ी नहीं। तो बोले पढ़िए फिर। मैंने सीधा उत्तर ये है कि फिर पढ़िए, नहीं पढ़िए तो, और फिर लेकिन करना आपको है। तो ये प्रभु की अनंत कृपा मानता हूँ। तो उन्होंने पढ़वाई और तब मुझे अंदाज हुआ कि कितने बड़े रत्न से मैं तो वंचित था अभी तक। अब मानस पढ़ता हूँ तो लगता है कि गोस्वामी जी ने भागवत की गोद में बैठ के, है ना, रामचरितमानस की रचना की है। बिल्कुल भागवत की जो दृष्टांत है, भागवत की जो शैली है,